मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मेरा नाम महेश फलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। अब जो कोल्ड ब्लास्ट है, यानी कि एक तरह से जो सर्दी का प्रकोप है, दोबारा देखने को मिल रहा है। 15 जनवरी हो चुकी है, आधा जनवरी बीत चुका है, मकर संक्रांति भी निकल गई है। और यूजुअली क्या होता है कि मकर संक्रांति के बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक मान्यता है कि जब मकर संक्रांति होती है तब तक सर्दी कड़ाके की होती है, उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ते हैं। ये सच भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा एपिसोड आ जाता है कि जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन के कारण ये देखने को मिल रहा है कि 18 तारीख तक, जो अगले 3 दिनों तक, 16, 17, 18 3 दिन और हैं जो आपको कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे राहत है, यानी कि 15 तारीख के बाद जो राहत होती है वो अब 18 तारीख के बाद मिलेगी। यानी 3 दिन और आपको थोड़ी सी मुसीबत झेलनी पड़ेगी और कुछ इलाकों को तो कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। और राजस्थान के कई इलाकों में फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है और पाला पड़ रहा है, यानी कि सुबह के समय जो ओस है वो जम जाती है फसलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सबब है। लेकिन ये 19 तारीख से खास करके राजस्थान के पश्चिमी जिलों में तो 18 तारीख की शाम से ही तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हवाएं बदलना शुरू हो जाएंगी, नया पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसको 19 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो पूर्वी ये छत्तीसगढ़ वगैरह है, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, इनको 20 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि टेम्परेचर पहले यहां से गिरना शुरू हुए थे, पश्चिम से, पाकिस्तान से लेकर के राजस्थान, गुजरात से गिरना शुरू हुए थे और फिर धीरे धीरे यहां गिरे। अब जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ये भी पश्चिम दिशा से बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर आते जाएंगे। क्या होता है कि जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं की दिशा बदलती रहती है। ये जो उत्तरी हवाएं आप देख रहे हैं, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये हवाओं का डायरेक्शन होता है। यानी इस तरह से हवाएं ऐसे चल रही है, यहाँ से इधर से ऐसे आ रही है, ये आ रही है। तो ये जो थोड़ा सा एक किंक बन रहा है, ये ट्रफ रेखा जैसी बन रही है, लेकिन यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। और क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अभी तो ये देखिए आगे निकल गया है, तो इसके साथ साथ हवाएं भी बदल गई। जैसे आगे निकलता है तो उत्तरी हवाएं शुरू हो जाती हैं। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जो 19 तारीख को आएगा, तो हम कह सकते हैं कि अब मान के चलिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस जगह पर होना चाहिए। तो ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इस तरह से यहाँ पर आएगा जो पश्चिमी वाले क्षेत्रों में, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमती हुई आएंगी। तो जब हवाएं इस तरह से घूमती हैं तो जब आप देखिए यहाँ पर जब पहुंचेगा तो हवाएं इस तरह से आ जाएंगी, यानी कि जो उत्तरी हवाएं हैं इनको रोकना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर जब आएगा तो अगर यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, जैसे कि पिछली बार बना था और जिसकी पूरी उम्मीद है कि यह बनेगा, तो अगर इस जगह पर आप देखिए ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया, तो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जब बनता है तो हवाएं इस तरह से घूमती है। यानी कि ये आप देखिए ये इस तरह से हवा घूम रही है। तो अगर इस तरह से घूमेगी तो जो उत्तरी हवा है इसको रोक देगी। और ये जब घूमती हैं तो एक तरह से जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती है। एक तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नमी होती है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है, बादल आते हैं, उसके साथ नमी आती है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, ये भी यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नमी यहाँ पर आ जाती है और ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो यहाँ बादल बन जाते हैं और कभी कभी बारिश होती है। तो ये 23-24 तारीख को यहाँ पर बारिश होगी। उससे पहले जो 19 तारीख से ही ये हवाएं जब बदलना शुरू हो जाएंगी तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जो सर्दी का प्रकोप है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। 18 तारीख की शाम से अगर हम देखें तो इन सारे इलाकों का ये जो है वो इस जगह पर हवाएं चेंज होंगी, यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि राजस्थान वगैरह में। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली वगैरह में हवाएं चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये धीरे जो होता है कि चेंजेस जो वेदर के होते हैं वो इस तरह से होने लग जाते हैं। अगर हम बात करें जो 23 और 24 तारीख को जो एपिसोड होने वाला है, तो उसमें एक इस तरह का साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन सकता है जो राजस्थान के ऊपर बनेगा। ये हवाएं इस तरह से आएंगी और ये आप देखिए इस तरह से यहाँ से नमी लेकर के आ गई हवा, ये अरब सागर से, यानी कि इतना बड़ा सर्कुलेशन बनेगा और हवाएं इस तरह से ये अरब सागर से आएंगी। और यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बनने के कारण क्या होगा कि यहाँ से भी बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं इस तरह से घूमेंगी, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आई और इधर से भी हवाएं आई। दोनों तरफ से जब हवा यहाँ पहुंचेगी, यानी कि ह्यूमिड विंड्स होगी, ये सारी जो नमी वाली हवाएं जब ये उत्तर भारत पर पहुंचेंगी तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी
और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश में ये बारिश देगी। ये 23 और 24 तारीख को ये एपिसोड होने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि 25 तारीख तक, अभी तो मॉडल इतने ज्यादा अपडेट नहीं हुआ, तो 25 और 26 तक भी रह सकता है। तो 23 से शुरू होकर 24, 25, 26 तक अगर यहां पर बारिश होती है तो क्या होगा कि जो तापमान तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन दिन के टेम्परेचर गिर जाएंगे, दिन ठंडे हो जाएंगे और सुबह और शाम के तापमान जो है वो सुबह और रात के तापमान बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरह का एपिसोड हमें दिखाई दे रहा है जो आपको देखने को मिलेगा 23 और 24 तारीख को। और फिलहाल जैसे मैंने बताया कि 18 तारीख तक आपको कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ेगी, 19 तारीख से धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। और ये जो पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में दिखा रहा था, जब ये 19 तारीख को यहां पहुंचेगा और आगे निकल जाएगा, 21 तारीख को दूसरा, 22 तारीख को दूसरा आएगा, इस तरह से 2-3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। 26 तारीख को मान के चलिए कि ये इधर आ गया, यानी कि सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटके इधर पहुंच गए, तो फिर ये उत्तरी दिशा एक से हवाएं एक बार फिर चलना शुरू हो जाएंगी 26 जनवरी के बाद। लेकिन उस समय क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे हम सीजन में आगे चलते हैं तो क्या होता है कि जो पेंटाड कहते हैं कि 1 जनवरी से 5 जनवरी के जो पिछले 50 साल का तापमान है उसका एक दिल्ली का अगर मान के चलिए तो हमने एवरेज बना लिया, तो वो पेंटाड होता है। तो जैसे जैसे हम जनवरी में आते हैं तो जनवरी के शुरुआती दौर में और दिसंबर के एंड में सबसे ज़्यादा ठंडा समय होता है, तो उस समय जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं कम होते हैं। और जनवरी के जब आखिर में पहुंच जाते हैं तो एवरेज जो यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर वो बढ़ चुका होता है, तो यानी कि उस समय इतना ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिलता। तो यही कारण रहेगा कि 26 जनवरी के बाद जब बर्फीली हवाएं उत्तर दिशा से चलेंगी तो तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे, कड़ाके की सर्दी नहीं होगी और जो टेम्परेचर है 7-8 डिग्री से नीचे आने की संभावना उस समय दिखाई नहीं दे रही। यानी कि जो सर्दी से अब जो राहत मिलेगी वो लगातार आपको मिल जाएगी और फरवरी में जाते जाते मौसम सुहावना होने लग जाता है, ये आप सबको पता है। तो अगर पूर्वी भारत की बात करें तो ये जो एपिसोड आप देख रहे थे 22, 23, 24 तारीख का, ये 23, 24, 25 तारीख का, तो ये बिहार और झारखंड तक अभी फिलहाल पहुंचने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर ऐसा कुछ चेंजेज आएंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, 1-2 दिन के बाद जो वीडियो होंगे, कि बिहार और झारखंड में बारिश होगी या पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश होगी या नहीं, अगले वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी, मौसम अभी फिलहाल शुष्क रहेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों तक, यानी कि आज ही कुछ इलाकों में अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी जो ये देखिए आप, सिक्किम है, भूटान है, ये असम है पूरा, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, बीच में मेघालय है, इधर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा और ये बीच में बांग्लादेश है। ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। अब अगर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, पहले तो जैसे मध्य भारत की बात कर ली हमने कि यहाँ पर कोल्ड ब्लास्ट रहेगा, ठंडा रहेगा और 18 तारीख से पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के तापमान बढ़ेंगे और 19 तारीख से पूरे इलाके का बढ़ने शुरू हो जाएंगे और 20 तारीख से पूर्वी भारत के। तो ये जो टेम्परेचर गिर रहे हैं ये 18 या 19 तारीख तक यहाँ पर गिरेंगे, यानी विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और नॉर्थ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में। उसके बाद यहाँ पर भी राहत मिलेगी। मुंबई, थाने, धानू, पुणे, नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये सारे इलाके भी अगले 2-3 दिनों तक ठंडा मौसम देखेंगे, यानी कि रात काफी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। और जो ये मतलब एक तरह से कहते हैं कि पीक विंटर जो होती है वो यही होती है यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे भी तापमान बढ़ेंगे। मौसम इस पूरे इलाके का शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बादल छा सकते हैं, 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। लक्षद्वीप का मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।